जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। शिरोमणि कमेटी धर्म प्रचार कमेटी श्री अमृतसर साहिब ने रोटा साहिब में पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्थान से श्री फतेहगढ़ साहिब के महान शहीदों और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के जन्मदिन को समर्पित महान नगर कीर्तन सजाया गया। इस नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों की ओर से की गई, जहां मौके पर सतविंदर सिंह टोहरा इस समागम में शामिल हुए। यह नगर कीर्तन अमृतसर से होते हुए शाम 7 बजे फतेहगढ़ साहिब में समाप्त होगा। इस अवसर पर संगत में भी काफी उत्साह देखा गया। संगत द्वारा यहां बैंड, टोलियों व संगतों पर फूलों की वर्षा भी की गई। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे धन बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, धन माता गुजर कौर जी की लसानी शहादत नूं समर्पित और बाबा फतेह सिंह जी दम दिहाड़े नूं समर्पित ये महान नगर कीर्तन हर साल हल्के ਦੀਆਂ संगतां ਵੱਲੋਂ धर्म प्रचार कमेटी के सहयोग के नाल उन्हां शहीदां नूं सरधा ते सत्कार भेंट करन लई ये सजाया जांदा है। ये नगर कीर्तन ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ पिंडां विच हुंदा होया शाम नूं श्री फतेहगढ़ साहब जाके संपन्न होवेगा। संगतां दा तुलसी उपराला है जो उन्हां शहीदां दे वड्डे वड्डे परोपकार ने कौम दे उपर उहदा रिण नहीं चुका सकते। वाहिगुरू वाहिगुरू करके उहदा शुकराना करन दा असीं कोशिश करते हैं उन्हां शहीदां दे कीते होए परोपकारां दी। ते सत्कारयोग साध संगत जी, श्रोमणी कमेटी सिखां दी वाह संस्था है। ये हर पंजाब लई जिहड़ा संघर्ष चलिया उहदा मूहरे हो के योगदान पाया। उत्थे भी असीं लंगरां प्रबंध कीता है, मैडिकल एड का प्रबंध किया है और बीबियां दी देखिया सी बड़ी दिक्कत आ रही है सवेर टाइम उन्होंने वास्ते पखाने नहाउण धोण दा प्रबंध वास्ते असीं आरजी किराए ते लैके उत्थे पखाने भेजे ने और नाल ही जिहड़े किसान भरा इस संघर्ष में शहादत पा गए ने, अपने जाना वार गए ने दिल्ली विखे, उन्होंने दे परिवार नूं 1 लाख रुपया तुसीं भेटा। ये कोई वड्डी रकम नहीं है, लेकिन असीं उपराला कीता कि उन्होंने परिवार नूं एक संदेश भी असीं तुहाडे नाल आ, कौम तुहाडे नाल है, तुसीं इकल्ले नहीं हैगे, तुहाडी बहुत वड्डी सेवा करवानी परिवारां दी ते 1 लाख रुपया पर परिवार श्रोमणी कमेटी उन्होंने जी माइक मदद भेज रही है। परम सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आप सारे वडभागे हो धनतायोग श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरण छो धरती ते सुशोभित सुंदर गुरुद्वारा साहब विखे इस बार महान शहीदां की याद नूं समर्पित नगर कीर्तन 5 प्यारिਆਂ की अगवाई सतगुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ ते संगत बड़ी श्रद्धा भावना के नाल इस नगर कीर्तन हर साल समूलित करदी है। इस बार भी रोटा साहब तो ना महान शहीदां की याद दे विच ये नगर कीर्तन आरंभ हो रहा जी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वर्गीय सतपाल गोसाई का बीते दिनों देहांत हो गया था। आज उनकी अंतिम अरदास व रस्म पगड़ी देवकी देवी मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन किदवई नगर में दोपहर 12:30 बजे रखी गई थी, जिसमें लुधियाना ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब से सभी सियासी पार्टियों के नेता व समाज के गणमान्य लोग अपने महरूम नेता स्वर्गीय सतपाल गोसाई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आए हुए सभी प्रवक्ताओं ने पूर्व सेहत मंत्री स्वर्गीय सतपाल गोसाई के द्वारा किए गए सियासी, धार्मिक व सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतपाल गोसाई अमर रहेंगे और वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मरहूम नेता स्वर्गीय सतपाल गोसाई जी की आज अंतिम अरदास पर महान शख्सियतां इस अंतिम अरदास पर अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लुधियाना के काउंसलर गुरप्रीत सिंह नीटू जी, जो सतपाल गोसाई जी के हमेशा साथ रहे, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सियासी जीवन बिताया। आइए बात करते हैं उनसे। गुरप्रीत नीटू जी क्या कहना चाहेंगे? आज अंतिम अरदास पर श्रद्धांजलि देने आए आप। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ जो महान नेता गरीबां दे मसीहा लोक नायक जिन्हां ने अपने जीवन दे विच गरीबां दे लई बहुत वड्डे वड्डे काम कीते और अपनी सरकार की परवाह ना करते हुए तो हमेशा लोगों की लड़ाई जी है अपनी समझ के लड़ते रहे। अज वो मरहूम नेता श्री सतपाल गोसाई जी का रस्म पगड़ी जी अज होने जा रही है 12:30 बजे तो लैके 2 बजे तक। और मैं समझदा कि गोसाई जी के बारे में जिन्ना कुछ बोलना उन्ना कुछ ही थोड़ा है। और 40-50 साल की जी तपस्या लोगों के लिए गोसाई जी की रही है। अज साडा भी फर्ज बन जाता कि गोसाई जी साडे विच नहीं हैं, उन्हां दे परिवार के बारे असी उन्हां दा ख्याल रखिए, उन्हां दे पाए हुए पुरनियां ते असीं चलीए, उन्हां कोलों असीं इन्ना कुछ सिੱਖਿਆ और जिहड़ी विरासत साडे विच छड्ड गए ने उस विरासत नूं संभाल के असीं लोगों तक पहुँचाइए
कि गोसाई जी के जीवन दे विच कोई भी ऐसा तब्बा नहीं है कि जिहड़ा कोई भी उन्हां दे उत्ते परिवार दे उपर कोई उंगल चक सके। अक्सर एक गल कही जाती सी, जिहदी कोई बांह ना फड़े उहदी बांह गोसाई फड़े। चाहे वो विधायक रहे होन और चाहे विधायक ना रहे होन, चाहे मंत्री होन या उहदे बाद दा समय होवे, उन्हां दा दफ्तर 24 घंटे खुला रहिंदा सीगा। और मैं जे कहां कि 24 घंटे उन्हां दे दरबार खुले रहिंदे सीगे और रश रहिंदा सीगा। बहुत घट इहो जिहे व्यक्तित्व देखने च मिलते हैं कि जिहड़े सत्ता च ना होण तद भी उन्हां दा जिहड़ा दफ्तर 24 घंटे चले और लोगों की भीड़ उन्हां दे दुख दर्द सुनने वास्ते गोसाई जी आप उत्थे रहन। सतपाल गोसाई जी ने अपना पार्षद से अपने जीवन की राजनीति शुरू की। पहले वो पार्षद बने, फिर 1992 में विधानसभा में बतौर एमएलए उन्होंने इस हलके की सेवा की। उसके बाद फिर 2 बार और एमएलए बने बतौर डिप्टी स्पीकर। उन्होंने पंजाब के लोगों की सेवा की। तो हेल्थ मिनिस्टर वजों उन्होंने अपनी फर्ज अपनी जिम्मेवारी पंजाब दे विच कैबिनेट मंत्री वजों निभाई। सतपाल गोसाई का जीवन एक खुली किताब की तरह सी और हमेशा जिहड़ी भी गल किसी नूं उन्होंने कहनी मूँह ते कह देंदे सी। सही मैंने जो गरीबां दे मसीहा सी। असी एक दूजे के खिलाफ चुनाव भी लड़िया, पर मैं समय समय सिर उन्होंने मिलता रहिंदा सी। मेरे तो उम्र च बड़े सी, मैं उन्होंने आशीर्वाद भी लैंदा हुंदा सी, राय भी लैंदा सी, क्योंकि जित हार तो एक मुकद्दर का खेल हुंदा। सो असी मैं उन्होंने बड़ा सत्कार किया। सो जो पिछे हस्पताल च भी रहे तो मैनू उस वेले भी जाके उन्होंने हाल पूछण का मौका मिलिया। क्यों सतपाल गोसाई नूं इस इलाके के लोग, पंजाब के लोग हमेशा याद रखणगे। मंत्री हो जाना, एमएलए हो जाना, स्पीकर बन जाना किसी नूं भी जन नेता नहीं बनाता। गोसाई जी ने अपने आप को एक जन नेता के रूप स्थापित किया और उहदे कारण अज समझ आ रहे सी। इंडस्ट्रीलिस्ट कह रहे सी कि जदों इंडस्ट्री नूं जरूरत पई तो गोसाई जी मिनिस्टर होके भी धरने ते आके बैठ गए। मजदूर नूं जरूरत पई तो गोसाई जी उहदे नाल खड़े हो गए। व्यापार ट्रेड यूनियन नूं जरूरत पई तो गोसाई जी उन्हां नाल खड़े हो गए। जिथे उन्होंने समाज के अलग अलग बिंदुआं दे उत्ते उन्हां दी समस्यावां नाल अपने आप नूं रूबरू किया और उन्होंने हल करन लई जुझारूपन दस्सिया, उन्हां दा ही उहदे नाल लाभ नहीं होया। भारतीय जनता पार्टी लुधियाना दे अंदर पार्टी दे विस्तार नूं, पार्टी नूं वधान दे अंदर, पार्टी नूं खास करके आउटर लुधियाना दे अंदर लैके जान च, गरीब च, मजदूर च, दलित च जिहड़ा बीजेपी का स्वरूप बनया उहदे अंदर गोसाई जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आत्मा चैनल के लिए राजेश मेहरा की रिपोर्ट। खेती बिलों को लेकर किसान लगातार धरने पर बैठा हुआ है और भारी गिनती में प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से भारी गिनती में किसान श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में नतमस्तक कर दिल्ली की ओर रवाना हुए। अगर बात करें किसान संघर्ष कमेटी के महासचिव सवरण सिंह पंधेर की, तो उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से एक बड़ा जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हम लंबे समय से इन किसान विरोधी बिलों को रद्द करवाने में लगे हुए हैं, पर सरकार है कि अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का राशन साथ में लेकर दिल्ली की ओर आ रहे हैं और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम दिल्ली धरने से नहीं हटेंगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ,
ਜਦ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਟਾਲਣਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੁਖੀ, ਫੈਸਲੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕੋਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, नहीं तो यह अंदोलन मजबूरी या मरदा के की नहीं करता, लड़ांगे जदों तक साडे साहां विच साहब। गुरदासपुर के सेक्टरी मोहल्ले में चल रहे एड्स कंट्रोल और नशा मुक्ति सेंटर के विरुद्ध मोहल्ला निवासियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए मांग की यह सेंटर रिहायशी इलाके से कहीं और बनाया जाए, क्योंकि इस सेंटर में गलत काम होते हैं और इस सेंटर में नशेड़ी और सेक्स वर्कर्स आती हैं, जिस कारण मोहल्ला निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंधित जानकारी देते मोहल्ला निवासी ने कहा कि इस सेंटर में कई नौजवान लड़के लड़कियां और महिलाओं का सारा दिन आना जाना लगा रहता है। इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इस मोहल्ले के बच्चों और जवानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेंटर के कारण मोहल्ले का सारा माहौल खराब हो रहा है, जिस कारण उन्होंने विधायक और डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपकर सेंटर को शिफ्ट करवाने की मांग की है। दूसरी तरफ इस मामले संबंधित जब सेंटर की इंचार्ज वरिंदर कौर के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह सेंटर सरकार की मदद के साथ चल रहा है और इसमें कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है, नियम अनुसार यह सेंटर चलाया जा रहा है। ਰਾਜ ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਗੰਦ ਪੱਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਉਲਟਾ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਡਾਕਰ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਂਡਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗਾਹ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਲ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਾੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੱਗੇ ਡੀਐਮਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।
तरनतारन सीआईए स्टाफ 2 की पुलिस ने राजस्थान के 2 लोगों को गांव गोहलगढ़ के पास नाकाबंदी के दौरान अफीम की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक सफारी वाहन में उक्त व्यक्तियों से 5 किलोग्राम अफीम बरामद की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान धीरज कुमार उर्फ सोनू और मनदीप सिंह के रूप में हुई है। सीआईए स्टाफ 2 के प्रभारी सुखराज सिंह ने कहा कि उक्त व्यक्ति राजस्थान से एक सफारी वाहन में अफीम लेकर आ रहे थे, पर नाकाबंदी के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। एक सफारी गड्डी नंबरी RJ07 UB 6258 रंग चिट्टा जिन्हों एक सरदार व्यक्ति चला रहा सी ते जिन्होंने शक की आधार से रोक के काबू किया। धीरज कुमार एरिए सोनू सन ऑफ सेवा सिंह पुत्र मोहन सिंह वासी मटाउंदा जिला बूटी थाना सदर बूटी स्टेट राजस्थान। दूजा मनदीप सिंह सन ऑफ जसमीत सिंह सन ऑफ बलदेव सिंह वासी रत्ता बड़ा जिला बूटी थाना सदर बूटी स्टेट राजस्थान। इन्हां को सर अगे भी कोई इन्हां दे मुकदमे जां इहो जिहा कोई है जिहड़ा धीरज कुमार एरिए सोनू आ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ 302 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਆ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 302 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 186185 NDPS ਐਕਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों व्यक्ति जिहड़े गिरफ्तार किए गए ते इन्हां तों होर भी काफी खुलासे होने की संभावना। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। भारत बंद की कॉल पर आज दीनानगर में बस स्टैंड के बाहर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना लगाकर मोदी सरकार द्वारा लागू किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा तानाशाही रुख अपनाकर यह बिल किसानों पर थोपा जा रहा है, जिसे कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वे केंद्र सरकार को यह किसान विरोधी बिल वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। इस अवसर पर ब्लॉक समिति चेयरमैन हरविंदर सिंह भट्टी, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन दलबीर सिंह बिट्टू, कैबिनेट मंत्री विशेष सहायक दीपक भल्ला, सरपंच टिंकू कोहली विशेष तौर पर शामिल हुए। केंद्र दी मोदी सरकार किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो। विधान सभा हलका दीनानगर विखे सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री पंजाब श्रीमती अरना चौधरी जी ਅਤੇ श्री अशोक चौधरी जी के दिशा निर्देशों हेठ शांतिपूर्वक धरना लगाया है ਤਾਂ जो भारत बंद के सद्दे ਨੂੰ समर्थन किया जाए तो पूर्ण तौर पर उसका सहयोग किया जाए। सेंटर सरकार दियां मोदी होना ने जो काले कानून लिआंदे ने साडे हिंदुस्तान दे विच इन्हां दे खिलाफ अज कांग्रेस पार्टी और सारे किसान वीर रल के सारे आपां धरना दे रहे हैं। इत्थे दीनानगर दे विच बस स्टैंड दे उत्ते असीं ये धरना इन्हां दे कानूनां दे खिलाफ उन्नी देर साडे धरने जारी रहणगे जिन्नी देर ये काले कानून वापस नहीं कीते जांदे। ये साडे कानून जो भी इन्हां ने पास कीते आ ये साडियां किसानां नूं साडे मजदूर वर्ग नूं साडे आम वर्ग नूं ये सारिਆਂ ਦੇ घातक ने। इस लई असीं ये धरने दे रहे हैं। ये मोदी सरकार नूं असीं उन्नी देर हिला के रख देंगे जिन्नी देर तक ये साडे काले कानून जिहड़े हिंदुस्तान ते जबरदस्ती ठोकी जाण डे ये वापस ना करनगे। असीं ये वापस करा के छड्डांगे। मैडम अरना चौधरी हुणी आके उन्हां दे भी दिशा निर्देश ने सानूं कि तुसीं जाके किसानां दे हक दे विच खलो के असीं भी किसान आ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਣਕ ਲੈ ਲਓ, ਝੋਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ताकि किसान यूनियन जेडी खुश हो जाए तुहाडे ते। दीनानगर से प्रिंस आनंद की रिपोर्ट। पंजाब में आए दिन एक के बाद एक अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में अमृतसर से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाहन अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने
इलाके की घेराबंदी की, जिसमें चोरी हुआ वाहन तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही मिल गया, पर लुटेरे इतने चालाक निकले कि वे वाहन को रास्ते में छोड़कर भाग गए। उधर पुलिस अधिकारी देवदत्त का कहना है कि कुछ दिन पहले लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिनका सीसीटीवी की मदद से डाटा निकालकर पीछा किया जा रहा था, पर लुटेरे बहुत ही चालाक निकले, वे गाड़ी को रास्ते में छोड़कर भाग गए। फिलहाल सीसीटीवी में 3 लोगों की पहचान हो रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला है कि मिति 8/12/20 ਨੂੰ पौने 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਮੱਲਾ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 3 ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, SHO ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ASI ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੁੰਡਾ ਰਜਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਲੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ कि उन्होंने लगा नहीं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन च पता लगेगा अरेस्ट तो बाद। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। चाइना डोर पर पाबंदी के बावजूद पूरे देश में जोरों शोरों से बिक्री हो रही है। अगर बात करें इसकी बिक्री की तो उस पर लगाम लगाना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है और आज तक इस डोर ने पता नहीं कितने लोगों की जान ली है और पता नहीं कितने ही लोग इस डोर से घायल हुए हैं। पर अब इस डोर पर लगाम लगानी जरूरी है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वेद प्रकाश बबलू ने आज पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि चाइना डोर को जल्द से जल्द बैन करवाया जाए ताकि कोई बेकसूर इसकी चपेट में ना आ जाए। इसके साथ ही वेद प्रकाश बबलू ने पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपील की। उन्होंने कहा कि वे पंजाब में तो चिट्टा नहीं बंद करवा पाए, पर कम से कम चाइना डोर बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग इस खतरनाक डोर का शिकार होने से बच सके। महीना कर रहा लोहड़ी आने ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਧੜਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਗੱਟੂ ਉੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਟੂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ MLA ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਡਰ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੱਟੂ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਟੂ ਉੜਦਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਟੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੜਦੇ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਡਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਟੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂ मतलब आप कह दी करोड़ वाले माल बेच रहे हैं। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਗੱਟੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, 3-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਾ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।